हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज चैप्टर हमने खत्म कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। क्या टॉपिक करने वाले हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। करते वक्त एक चेतावनी रहेगी, दिमाग को कॉपी और किताबों में नहीं लगाना है, आपको अपने आसपास की दुनिया में लगाना है। मेथड बता दूंगा करना कैसे, लॉजिक बता दूंगा कि बाहर की दुनिया से हमें लॉजिक कैसे सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम क्या करते हैं, चीजों को अपने बाहरी दुनिया से रिलेट नहीं करते। जैसे आप किसी शॉप के बाहर गए, आपने देखा कि यार सेल चल रही है, कितने परसेंट है, बाय 2 गेट 3 फ्री, इस टाइप से कुछ सेल है। आप ये नहीं देखते कि उस पर परसेंटेज प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है या परसेंटेज लॉस उसको कितना हो रहा है अगर वो उस हिसाब से बेचे तो। वही तरीके हैं, हम बाहर के लॉजिक से डिस्कस करेंगे। जैसे किसी ने प्राइस को बढ़ा दिया, अब हमें अगर उतनी चीजें रखनी है तो हम क्या करेंगे, उसका कंजप्शन घटा देंगे। कितना बढ़ा दिया, कितना घटा दिया, उस तरीके से जब हम चीजों को डिस्कस करेंगे, जब बाहरी दुनिया के हिसाब से उन चीजों को करने लगेंगे, परसेंटेज चुटकियों का काम है, मेरे साथ में करते जाना, पता भी नहीं चलेगा कब आपने परसेंटेज की टाइप 1 से लास्ट टाइप तक सारा करवा दूंगा। ठीक है, देखो और एक बात है कि पढ़ो ना तो प्री के हिसाब से मत पढ़ो, मेंस के हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि एक बार हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते चलेंगे ना, उसके बाद में हमें क्या होगा कि हम अटकेंगे नहीं किसी भी तरह का सवाल हो। ठीक है, तो बस वही चीज है। और यार जो लोग अभी रिसेंटली किन्हीं जो पेपर्स वगैरह के रिजल्ट आए उनमें फेल हुए हैं, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक लाइन है मेरी तरफ से, मेरी खुद की नहीं है, मैंने भी कहीं पे पढ़ा ही था कि जीत का असली मजा वही जानता है जिसने हार का स्वाद चखा हो। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना, दे, मायूस नहीं होना है। ऐसा है ना कि एक दरवाजा बंद होगा तो कई खुलेंगे, एक पेपर नहीं निकला है, इसी दुगने मोटिवेशन से, दुगनी तैयारी से तैयारी करेंगे, और पेपर निकलेंगे। तो करते हैं शुरू, बातें काफी हो गई है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने जब हम स्कूल में थे, एनसीईआरटी में थे, तब हमने किस तरीके से डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास दो चीजें होती है। अब देखो, मैं बेसिक चीजें बता देता हूं, उसके बाद मैं प्योर हिंदी में नहीं चलूंगा। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक चीज होती है आपकी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। अब घबराना मत, बिल्कुल डिस्कस बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। और एक होती है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और एक होती है हमारी क्या, विक्रय मूल्य को पहले देख लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या होती है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होती है हमारी क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। अब देखो तीनों में अंतर क्या है। आप किसी दुकान पे गए सामान लेने, मान लो जैसे आप दूध लेने गए, डेयरी पे नहीं, किसी किराना स्टोर, आपने मान लो कोई वो ली थैली, उसके ऊपर कुछ प्राइस लिखी हुई होगी एमआरपी करके, वो क्या है, मार्क्ड प्राइस है, लिखी हुई है। समझ गए। अब शॉपकीपर को वो उतने में सामान नहीं मिला होगा, उससे कम प्राइस में मिला होगा, क्योंकि अगर उतने में मिलता तो उसके दुकान खोलने का मतलब क्या, लाभ आने का मतलब क्या, उसको जब कुछ लाभ ही नहीं हो रहा तो वो क्यों बिजनेस करना चाहेगा। ठीक है, तो वो प्राइस कौन सी हो गई हमारी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें दुकानदार खरीद के ला रहा है चीज, दुकानदार खुद जिसमें खरीद के लाया है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब क्या हुआ, कई बार क्या होता है, हमें चीज अंकित मूल्य से भी कम में पड़ जाती है। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य है ना, उसका मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे हमने खरीदा है दुकानदार से, दुकानदार किसी वस्तु को अपने घर पे लेके आया, कितने रुपए में हमें नहीं पता, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर उसने हमें बेच दी, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। और उसके ऊपर कुछ मूल्य लिखा हुआ, वो क्या है, अंकित मूल्य या फिर मार्क्ड प्राइस है। समझ गए। बार बार मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा, तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म्स यूज करने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी, सेलिंग प्राइस के लिए एसपी, और मार्क्ड प्राइस के लिए एमपी। बात समझ में आई, मार्क्ड प्राइस के लिए एमपी, ये एसपी और ये सीपी। अब एक बात बताओ, दुकानदार ने आपको मान लो कुछ डिस्काउंट दिया साहब,
तो ये जो डिस्काउंट है ना वो किस पे देगा, मार्क्ड प्राइस पे देगा, क्योंकि वो अपने घर में कितने में लाया हमें थोड़ी पता, और हमें बताएगा थोड़ी कि भाई साहब मैं इतने में लाया यार, आपको इतने में बेच रहा हूं। हम खरीदेंगे थोड़ी कि यार तू इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बस वही सीन है। तो क्या करना है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि दुकानदार अपने घर पे चीज कितने में लाया। दो कॉस्ट प्राइस का सीधा सा प्रॉफिट का सीधा सा मतलब है अपने घर से वस्तु कितनी गई है, लाभ एवं हानि का यही मतलब है। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, ये देखो ये प्रॉफिट को मैं पी से लिखने वाला हूं, लाभ को मैं लिखने वाला हूं पी से, लाभ को मैं लिखने वाला हूं किससे, पी से। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, एसपी जो है वो हमेशा सीपी से बड़ी होगी, एसपी जो है वो हमेशा सीपी से बड़ी होगी, मतलब जितने में वो खरीद के लाया है उससे ज्यादा में बेचेगा तभी उसको फायदा होगा। आप कोई पेन 5 रुपए में लाए, अपने फ्रेंड को किसी को 7 में बेच दिया, क्या हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया, वो चीज है। अब देखो जब हम नुकसान की बात करेंगे, लॉस लिख लेते हैं, नुकसान, लॉस यानी कि नुकसान या फिर हानि, नुकसान या फिर हानि। जब हम लॉस की बात करेंगे तो लॉस के अंदर क्या होगा, सीपी जो है वो हमेशा एसपी से बड़ी होगी। मतलब आप वस्तु लाए कितने में, 5 रुपए में, और बेची कितने में, 3 रुपए में, इसमें आपको क्या हो गया, 2 रुपए का घाटा हो गया। लाभ, ये लॉस का मतलब हो गया हानि, नुकसान या फिर घाटा। इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। अब क्या हुआ, जब हम छोटे थे तब हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, ठीक है। फॉर्मूलेस कैसे, फॉर्मूलेस इस तरीके से पढ़े थे कि भाई जब प्रॉफिट हो तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी। बटा में सीपी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जितने में हम खरीद के लाए उसी पे तो हम लाभ और हानि कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया। और लॉस की बात करेंगे, लॉस नुकसान की बात करेंगे तो अब देखो वस्तु के पैसे कभी माइनस में आ सकते हैं क्या, भाई साहब मैंने ये पेन खरीदा है -5 रुपए में, इसका मतलब तो ये हो गया दुकानदार ने आपको 5 रुपए दिए, ऐसा कभी देगा क्या, 5 रुपए भी दे रहा है वस्तु भी दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज जो है ये नेगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे आज की पहली क्लास के अंदर, उसके बाद आपको आगे तक कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब देखो लॉस के अंदर बात करेंगे तो सीपी जो है वो इस बार छोटी है, ये देखो सीपी इस बार लोगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए क्या करो, यहां पर लेना है एसपी और यहां पर लेना है सीपी और यहां पर लेना है एसपी और बटा में क्या, सीपी। बटा में देख लो दोनों में सीपी आ रहा है, बटा में सीपी क्यों, बटा में सीपी इसलिए कि जब भी हम लाभ अथवा हानि कैलकुलेट करेंगे तो हमारे घर से रुपए कितने लग रहे हैं हम सीधा सीधा उस पर कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई क्या, ठीक है। सीधा सीधा हमारा टारगेट क्या होगा, किसको टारगेट करना है भाई, हमारे घर से कितनी वस्तु जा रही है उसको टारगेट करना है, उसी से हम सीपी, प्रॉफिट लॉस ये जो भी है वो उसी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर बोलता है कि आप साहब ऐसा करो कि सीपी पे नहीं आप एसपी पे लाभ अथवा हानि बताओ, तब हमें स्पेशल केस के अंदर यहां पर एसपी लेना है, बाकी हमें सीपी लेना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम क्या फॉर्मूले से करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, बट फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। हम लोग करने वाले नहीं है फॉर्मूले से, बट ये जो ट्रिक्स आई है, ये जो 100 वाला मेथड आया है, ये जो रेशियो मेथड आया है, ये सारा किससे मिलकर बना है, ये सारा मिलकर बना है इसी फॉर्मूले वाले से। अभी बताऊंगा कैसे, तो चलो आगे बात करते हैं। यहां तक आप आराम से इसको नोट्स में उतार लेना अच्छे से, अब इसके नोट्स बनाते चलो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अरिथमेटिक का, ठीक है। देखो आगे आगे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और आपको एकदम ऊपर तक ले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलने दूंगा कैसे। बस आप लोग साथ बनाए रखना, अपने नए दोस्तों के अंदर शेयर करो इस वीडियो को, अच्छे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे क्या होगा हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आपने कोई वस्तु खरीदी मान लो 200 रुपए में, तो खरीदी मतलब कि क्या, सीपी, सीपी कितनी है 200 रुपए, सीपी कितनी है भाई 200 रुपए, और आपने उस वस्तु को बेच दिया, आपने उस वस्तु को बेच दिया 250 रुपए में। यह बताना है कि प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट क्या है, परसेंटेज में बताना है भाई। तो अब देखो क्या हुआ, मान लो आप कोई वस्तु कितने में लाए, क्या साहब मैं 200 रुपए में लाया और मैंने आगे किसी को 250 में बेच दिया, आप कोई दुकानदार, आपको लाभ कैसे हुआ, देखो
जाहिर सी बात है 200 की चीज आपने 250 में बेची है तो आपको क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, सीधी सी बात है। 200 की वस्तु थी, आपने किसी को बेच दी 250 में तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। कितने का सर, 50 रुपए का हुआ है। सर क्या हुआ है, 50 रुपए का हुआ है। यहां से काटना चाहो काट सकते हो, मर्जी है, बट मत काटना, और काटना चाहो तो भी कोई वो नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप लोग इसको किस मेथड से करना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको काफी चीजें बता दूंगा, इसके अंदर अलग अलग मेथड्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स बता दूंगा कि किस तरीके से चीजों को घुमाना है, ठीक है। देखो 50 का लाभ हुआ किस पे, 200 पे, और गुणा क्या करेंगे, 100। अब देखो ये तो था बेसिक मेथड, अब हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं देख लो। क्या करो, सबसे पहले तो 100 को उड़ा दो। 100 को क्यों उड़ा दो सर, 100 को इसलिए उड़ा दो कि हम लोग क्या सीख के आए हैं, हम लोग परसेंटेज टॉपिक जो है वो सीख के आए। उसकी पहली क्लास में मैंने आपको कुछ परसेंटेजेस बताए थे, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। जिनको नहीं याद है उनको मैं यहाँ पर आई बटन पे डलवा दूंगा वो वीडियो, आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो, उससे परसेंटेजेस को याद कर लो, या फिर आपने कहीं पे लिख रखे होंगे तो भी अच्छी बात है, वरना हम करते जाएंगे तो आपको याद होते जाएंगे। 50 से 200 कटता है क्या, बिल्कुल कटता है सर, 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। 25% का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। बिल्कुल फुद्दू सा सवाल था, ज्यादा वो माथाफोड़ी वाला पेचीदा वाला सवाल नहीं। अब ये कहां से मिलकर बना है, देखो ये जो हमने चीज करी है ना, ये फॉर्मूले से मिलकर बनी है। कैसे कि SP माइनस CP कितना है, 50, अपॉन में CP कितना है, 200 और गुणा 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से इसको काटा 25। तो देखो चीजें जो है वो आई बेसिक से ही है। अगर आपकी जड़ें मजबूत है ना तो आप कितनी भी बड़ी इमारत बनाओ, आप निकाल ले जाओगे सवाल, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है, अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं, इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट के अंदर सवाल लिखता जाऊंगा, उससे आपको हिंट रहेगा थोड़ा कि किस तरीके से सवाल आते जाते रहते हैं। देखो क्या है, बोला है कि साहब कोई वस्तु आप लाए 200 रुपए में और आपको उसको 20% के लाभ पर बेचना है। आप लाए 200 रुपए में, आपको 20% के लाभ पे बेचना है। लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो आपको मान लो ये दिख नहीं रहा होगा, इस साइड में लिख देता हूं मैं, इस साइड में लिख देता हूं। देखो क्या हुआ, आपने कोई वस्तु खरीदी 200 रुपए में, खरीदी कितने में, 200 में। आपको चाहिए कितने का, 20% का लाभ चाहिए भाई, 20% का लाभ चाहिए। तो आप उसे कितने रुपए में बेचोगे, हमें ये बताना है। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है। कैसे करना, देखो 20% की वैल्यू क्या होती है भाई। अब देखो दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके बता दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, बट ये भी बताऊंगा कि उस मेथड की लिमिटेशंस कहां कहां हैं, ठीक है। देखो 20% क्या होता है भाई, 1/5। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कर रहे हैं, लाभ हानि चैप्टर को कर रहे हैं, तब ये जो चीज होगी ये हमेशा क्या होगी, सीपी होगी, और ये हमेशा क्या होगी, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। जो भी दे रखा हो, यहां पर क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो लॉस वाली चीज नहीं गिनेंगे। समझ में आया, मतलब कि अगर आप 5 रुपए में कोई वस्तु लाए तो उसको बेचने पर आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो मान लो 5 रुपए में आप वस्तु लाए, 1 रुपए का फायदा आपको कब होगा, जब आप 5 की वस्तु कितने में बेचोगे, 6 रुपए में बेचोगे। सही कह रहा हूं ना भाई, जब आप 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेचोगे तब आपको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का। बोले सर अगर नुकसान होता तो 5 की चीज हम कितने में बेचते, 4 में बेचते, सीधी सी बात है। देखो क्या हुआ, अब देखो हम बोल रहे हैं कि साहब जो वस्तु है वो 5 रुपए की है। हम क्या बोल रहे हैं, वस्तु कितने की है, 5 रुपए की है। एग्जामिनर साहब क्या बोल रहे हैं कि 200 रुपए में लाए आप वस्तु, कितने में लाए, 200 में लाए। तो बना लो 5 को बना लो क्या, 200। कैसे बनाओगे, गुणा 40। अब आपने बोला कि सर ये गुणा 40 हमें नहीं पता होता तो हम इसके अंदर 5 का भाग दे देते, 200/5 हम ये कर लेते। समझ में आया, ये करके और इसको काटते तो यहां पर बनता 40, ठीक है। अब ये 40 इधर है, मैंने आपको क्या बोला, रेशियो के अंदर जो काम आप इधर करोगे वही काम आपको क्या करना है, इस साइड में करना है। ये लो, ये इधर भी कर दिया आपने गुणा 40, तो यहां पर कितना आ गया, 240। ये 240 मेरा क्या है, 240 मेरा क्या है, उत्तर है। 240 पे आप टिक लगाना ऑप्शंस के अंदर से और आगे बढ़ जाना। एक तरीका तो हुआ ये, जो कि है प्योरली रेशियो मेथड। अब आपने बोला कि सर यार मजा नहीं आया, कोई दूसरा मेथड बताओ। दूसरा मेथड ये लो,
क्या हुआ, आप क्या करो, हमेशा 100 पे ले लो। 100 पे कैसे कि 100 रुपए की वस्तु थी, 20% के लाभ से बेच रहे हैं, यानी 100 की चीज कितने में बेच दी भाई, 120 में बेच दी। अब वस्तु जो है वो 100 की नहीं है, कितने की है, वस्तु जो है वो कितने की है, 200 की है। इधर गुणा 2, यहां से आपने इधर गुणा 2 किया, यहां पर आ गया 240 और आपने बोला कि ये सर आंसर आ गया। अब देखो आप लोगों को ये मेथड देखने में काफी अच्छा लगा होगा, काफी शानदार लगा होगा, बट एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा काम में आपके यही मेथड आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यही मेथड आएगा काम में। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होगा, आपके नंबर्स फंस जाएंगे, पहले बता रहा हूं, नंबर जो है वो फंस जाएंगे। तो उस केस में क्या करना, ये जो 100 है ना, हर बार आपको वस्तु कटने वाली नहीं मिलेगी। जैसे मान लो 765 दे दिया, मान लो 885 दे दिया, ये वस्तु 5 से कटती है, ये जो नंबर है ये 5 से कटता है, लेकिन 100 से नहीं कटता ना। अब 8.85 तो नहीं ले सकते, 8.85 तो नहीं ले सकते। तो उस केस में क्या है, ये रेशियो मेथड हमेशा अपना साथ देगा, ये मेथड कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी चीज, मैंने आपको क्या बोला कि एक मेथड पे कभी अटके हुए मत रहो। आप क्या करो, मेथड्स के अंदर जो है वो इधर उधर कर सकते हो, तो वेरिएशन जो है वो आप कर सकते हो। समझ गए, जो आपको सहूलियत में सही लगे। आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर सवाल के अंदर मेरे कौन सा मेथड लागू होने वाला है, आप वो मेथड लगा लो, आपके जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी ऐसे ऐसे 3-4 सवाल इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, इसका बेसिक पता हो जाएगा कि भाई लाभ हानि जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो लोग जिन लोगों ने ये चैप्टर जो है वो पहले पढ़ रखा है मुझसे या किसी और से, अगर किसी और से पढ़ रखा हो तो देख लेना मेरे और उनके तरीकों में क्या डिफरेंस आता है। और अगर मुझसे ही पढ़ रखा है, अगर सिर्फ मुझसे ही पढ़ रखा है, तो आप ये देखो कि आपको कितना आता है। मेरे सवाल लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि आपने कोई वस्तु बेची है 132 रुपए में, 132 रुपए में, और आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ है 10% का। आपको प्रॉफिट हुआ है 10% का। हमें ये बता दो सर कि आप वो वस्तु खरीद कर कितने रुपए में लाए थे, आप वो वस्तु कितने रुपए में खरीद कर लाए थे। समझ गए, देखो कैसे बताना। अब देखो वही बात आ गई, आप क्या करो, 100 से 110 लोगे, फिर उसको काटोगे। क्या मतलब, क्योंकि 100 जो 110 जो है उससे 132 नहीं कटता। ठीक है, इसलिए वो मेथड क्या है, करके दिखा देता हूं ना, आपको करके दिखा देता हूं। देखो क्या हुआ, 10% में आपने बोला कि सर 100 की चीज थी, 110 में बेच दी, 110 को बनाना है 132 और यहां हम फंस गए। फिर हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे। तो आप इवेंचुअली आ गए ना रेशियो पे, अब 100 से रेशियो पे आए हो। पहले आप आगे चले गए, फिर आप पीछे आए हो। क्या मतलब है, इससे अच्छा आप लोग क्या करो, इससे अच्छा ये 10% क्या होता है भाई, 10% होता है सर हमारा 1/10, यानी 10 की चीज कितने में बिक रही है, 11 में बिक रही है। अब देखो 11 में बिक रही है, और ये नंबर जो है ना, ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा, कैसे कि मान लो कोई नंबर है, मान लो XYZ और A, XYZ A, समझ गए। तो X और Y का सम, X प्लस Y, ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए X और Z का सम, सॉरी बोल Y रहा हूं और लिख रहा हूं Z, इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, Y प्लस A के बराबर होना चाहिए। या तो ये बराबर होना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, XYZ जो है, XYZ, इसमें X और Z का जो सम है वो Y के बराबर है। X और Z का जो सम है वो Y के बराबर है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। दूसरी चीज, आप ये रूल नहीं लगाना चाहो, ये रूल कहां से आया था, वो मैंने आपको 11 की ट्रिक बताई थी पिछली वीडियोस में, देख लेना। ये कहां से आया, देखो 132 में देखो ये 1 और 2 मिलकर 3 हुए, इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा होगा, ये 12 से। ये इसको जब 12 से गुणा करोगे तभी तो 132 आ रहा होगा। अरे भाई 11 वाले में सबको पता है ना, बाहर वाले दोनों को जोड़ने पे, या फिर जब गुणा करते हैं तो इसको इधर और दोनों को जोड़ के बीच में संख्या, इधर 12, इसका मतलब इधर भी 12 से गुणा, और इधर 12 से गुणा करते ही हमें क्या मिल जाएगा, 120। सवाल समझ में आया क्या सभी को। तो हमें क्या पूछा था, सीपी पूछा था, ये यहाँ पर सीपी आ जाएगा साहब कितना, 120 रुपए। बिल्कुल पिद्दी से सवाल है, बट ये क्या करते हैं, कई बार एग्जामिनर जो है वो फंसा देता है। और पहली चीज है
कि हम लोग जो है वो नींव से लेकर चल रहे हैं, नींव बेसिक से उठाकर चल रहे हैं, तो हमको थोड़ा ऊपर जाते हुए क्या होगा, काफी डीप तरीके से डिस्कस करते हुए हम लोग ऊपर चलेंगे। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर लाया, 800 रुपए में खरीद कर लाया और उसको बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, 15% का नुकसान हो रहा है। 15% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमें यह बताना है कि वो वस्तु जो है उसने कितने में बेची, उसने वो वस्तु कितने रुपए में बेची, ये बताना है। कैसे बताएंगे, देखो क्या हुआ कि 15% का नुकसान हो गया। अब देखो यहां पर ये नंबर 100 से कटने वाला है, आप 100 ले सकते हो, रेशियो भी ले सकते हो, अपन दोनों डिस्कस करेंगे। एक बार देखो, अगर रेड से नहीं दिख रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, रेड यूज कर लेते हैं। 15% का मतलब क्या है, 15% का मतलब है अगर 3/25 लिखेंगे तो ये 3/20 लिखेंगे तो ये रेशो वाली बात होगी, 3/20। रेशियो के अंदर क्या आ गया, 3/20। काफी लाइट है, मुझे नहीं लग रहा दिख रहा होगा, ब्लैक से ही कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हम 100 वाली बात करें, अगर हम एक्सपेरिमेंट ही किया जाए, चलो अगर हम 100 वाली बात करें तो 100 की वस्तु थी, 15 के नुकसान से बेचा, यानी वस्तु कितने में बेची है, 85 में बेची है। वस्तु कितने में बेची है, 85 में बेची है। अब 100 नहीं है, कितना है भाई, 800 है। 100 नहीं है, कितना है, 800 है। कितने गुना, 8 गुना। कितने गुना, 8 गुना। तो इधर भी क्या करो आप, 8 से गुणा कर दो, इधर भी क्या करो, 8 से गुणा कर दो। 8 5 जा 40 का 0, 4 8 8 जा 64 और 680। यानी अगर आप 800 रुपए की वस्तु जो है वो 680 की बेचते हो तो आपको क्या होगा, 15% का नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, 15% का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अगर हम इसे रेशियो से करते तो क्या होता, 20 की चीज है, हम लोग कितने में बेच रहे हैं भाई, 3 का नुकसान हो रहा है, मतलब कि 17 में बेच रहे हैं। 20 की चीज है, 17 में बेच रहे हैं। अब वस्तु जो है वो 20 की नहीं है, कितने की है, 800 की है। तो 20 से 80 कैसे बनाऊं, 4 और 1 0 एक्स्ट्रा, यानी गुणा कितना करना पड़ रहा है मुझे, 40। इधर गुणा 40 तो इधर भी गुणा 40, और 17 चौके 68 होता है, सबको पता है, ये 0 लगा लिया। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले जाकर टेबल याद करो यार, कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कैलकुलेशन ट्रिक्स भी जो है वो टेबलों से ही मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार वापस बैक जाकर इसको डिस्कस कर लो कि किस तरीके से किया जाता है। मेथड को मेथड को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो कि किस तरीके से हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। 100 वाला और रेशियो वाला दोनों बता दिए मैंने। अपने वो नहीं है कि यार मैं सिर्फ 100 से ही करता हूं या मैं सिर्फ रेशियो से ही करता हूं, बट मैं ज्यादा तवज्जो जो है वो रेशियो को देता हूं। बट फिर आपकी मर्जी है, आपको फोर्स तो कोई करने वाला नहीं है, जो मेथड आपको अच्छा लगे। देखो किसी की बात मत सुनो यार कि ये मेथड ऐसा है, ये मेथड बुरा है। अगर आपकी कमांड किसी मेथड के ऊपर अच्छी हो गई है ना, कि मुझे तो यार ये वाला अच्छा बैठ गया, सटीक बैठ गया, कर डालो, उस मेथड पे कमांड बना लो। पॉइंट आते हैं बीच में, आने दो, पॉइंट जो आते हैं उनको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमांड अच्छी होगी तो पॉइंट सब निकाले जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि लॉस हुआ है 15% का, लॉस हुआ है सर 15% का, और एसपी कितनी है मेरी, एसपी कितनी है, एसपी है मेरी 680 रुपए। अरे ये ऊपर वाला ही सवाल है, इसने घुमा के पूछ लिया है। करना है क्या सॉल्व, करना है, चलो एक बार ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले हमने सवाल देखा था ये वही है, उसका घुमा के इसने पूछ लिया। पहले ये दे रखा था, अभी ये पूछ लिया। देखो कैसे क्या करना है। 15% का मतलब हो गया भाई 3/20। 3/20 कैसे लिख रहा हूं, कुछ लोग बोलोगे सर डायरेक्ट है, हम लोग नए हैं चैनल पे, नए हो तो सबसे पहले पुरानी परसेंटेज की पहली वीडियो देख लेना। बाकी 5 से काटा इधर आया 3, 5 से काटा इधर आया 20, ये 3/20 हो गया ना। 3/20 यानी हर 20 रुपए पे उसको क्या हो रहा है भाई, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो क्या हुआ, हम लोग सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दें क्या, चलो यही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते, चलो यही रहने देते हैं। अब क्या हुआ, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 20 की चीज है, कितने में बेच रहे हैं भाई, 17 रुपए में बेच रहे हैं। 17 नहीं है, 680 है, कितने गुना, 40 गुना। अगर इधर 40 तो इधर भी 40, इधर 40 तो कितना आ गया भाई, 800 रुपए। 800 रुपए यहां पर कर देना, 800 रुपए। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई भाई, ये 800 कर देना। और क्या कर सकते हो आप, आपने बोला कि सर इससे नहीं, हम लोग 100 से जाएंगे, 100 से चले जाओ।
भाई 100 रुपए की चीज थी, 15% का नुकसान हुआ, इसका मतलब कितने में बेच रहे हो? 85 में बेच रहे हो। और ये जो एसपी है ये 680 है। अब यहाँ पर देखो, आप हर समय मैं कहता हूं 100 यूज नहीं आएगा, लेकिन ये जो रेशियो मेथड है ये यूज आएगा। अब आप क्या करोगे? इसको काटोगे। किससे काटोगे? सर हम 5 से काटेंगे। अरे 5 से काटोगे तो यही बन गया ना भाई, यही बन गया, ये 20 हो गया, ये 17 हो गया, और उसके बाद में आप लोग यहां से जाना शुरू कर दोगे। तो पहले ही ये कर लेते ना भाई, इतनी रामायण किस लिए करी? पहले ही ये कर लेते। तो बस वही है, रेशियो मेथड इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, कैलकुलेशन के अंदर हेल्प करता है। चलो अब क्या है, एक अगला सवाल और डिस्कस कर लेंगे भाई, अगला सवाल एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक दूध वाला जो है वो क्या है, पानी के अंदर मिलावट वगैरह करता है, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला मतलब अलग से टाइप तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट अगर आप टाइप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला है, उसने कितने लीटर मिल्क खरीदा? मिल्क खरीदा है भाई उसने कितना? 70 लीटर। 70 लीटर दूध उसने खरीदा है, ठीक है। कितने रुपए में? कितने रुपए में खरीदा है भाई? फॉर 630 रुपए। 630 रुपए में कितने लीटर खरीदा है भाई? 70 लीटर खरीदा है। 70 लीटर जो है वो उसने मिल्क खरीदा है, और उसने 5 लीटर का पानी मिला दिया। एडेड कितना? 5 लीटर वाटर या फिर पानी। अब वाटर का तो हिंदी में आपको सबको पता ही होगा, वाटर मतलब कि पानी। और उसने बेचा है कितने रुपए में? उसने बेचा है कितने रुपए में बेचा है भाई? 9 रुपए प्रति लीटर। एसपी दे रखी है 9 रुपए पर लीटर, 9 रुपए प्रति लीटर। हमें ये बताना है भाई कि उसको फायदा कितना हुआ। अब एक बात सोचो, दूध वाला जब दूध के अंदर पानी मिलाएगा तो क्या वो बिस्लरी का मिनरल वाटर खरीद के मिलाएगा? क्या वो बिस्लरी का मिनरल वाटर खरीद के मिलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपका जवाब होगा सर कैसी बात कर रहे हो, बिस्लरी का मिलाएगा तो फिर उसके दूध से ही महंगा चला जाएगा। बस वही चीज है। तो क्या हुआ भाई, 70 लीटर उसने खरीदा कितने में? 630 रुपए में खरीद के लाया वो, और फिर वो क्या कर रहा है? 9 रुपए प्रति लीटर से बेच रहा है। कब? जब पानी मिलाने के बाद। पानी उसको कितने का पड़ा? सब नल खोली, पानी डाल लिया, तो पानी उसके कितने रुपए का पड़ा? 0 रुपए का पड़ा, यानी पानी की कोई प्राइस ही नहीं है। अब क्या हुआ कि ये जो फायदा हो रहा है ना, ये किस पे हो रहा है? पानी पे हो रहा है। जो उसने एक्स्ट्रा पानी मिलाया है उस पे हो रहा है। पहले तो ये देख लो कि वो दूध जो है वो खरीद के कितने रुपए में लाया था? देखो अगर 70 लीटर जो है वो 630 में लाया है भाई, 70 लीटर कितने में लाया है? 630 रुपए में लाया है। यानी 1 लीटर कितने में लाया होगा भाई? 1 लीटर कितने में लाया है? 0 से 0 कट गया, 7 से 63 कट गया, बचा 9। यानी पर लीटर कितने में लाया है? पर लीटर 9 रुपए में लाया है। 9 रुपीज पर लीटर होगा, यानी प्रति 9 रुपए का लाया लीटर। अब 9 में लाया है, 9 में बेच रहा है, फिर भी उसको फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? 5 लीटर का वो क्या कर रहा है? घपला कर रहा है। ये 5 लीटर जो है यही तो उसका प्रॉफिट है। तो अब देख लो कि भाई पानी जो था वो पहले 0 रुपए का था, लेकिन दूध में मिलाते ही पानी की वैल्यू कितनी हो गई? पानी की वैल्यू कितनी हो गई? अब पानी भी 9 रुपए लीटर से बिक रहा है, तो 9 पंजे 45, यानी कि ये जो 45 रुपए है ये उसको फायदा हो रहा है। 45 रुपए उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अच्छा 45 रुपए फायदा उसको कितने पे हो रहा है भाई? 45 रुपए फायदा उसको हो रहा है 630 रुपए पर। 630 पे क्यों हो रहा है सर? 630 पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसकी जेब से उसको रुपए कितने देने पड़े भाई? 630 रुपए। आप किसी दुकान पे गए, आपने अपनी जेब से कितने रुपए उसको निकाल के दिए, वही क्या है, उसी पे हम नुकसान और फायदा जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 45 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पर? 630 पर। गुणा लगाया 100, गुणा लगाया 100, 100 का ये 0 से 0 कट गया। अब देखो ये 63 किससे कट रहा है भाई? 63 9 से कट रहा है। 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, यानी कि ये कितना हो गया भाई? 50/7, यानी कि 7/1/7% कि क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है भाई। दूध वाले ने पानी मिलाया तो ऑब्वियस सी बात है उसको फायदा होगा। अब आपने बोला कि सर ये हम लोग अगर ये गुणा 100 नहीं लिखते, आपके रेशियो वाला मेथड लगाते, तो आप क्या करो, इसको 100 को भूल जाओ, डायरेक्ट इसको काटो। डायरेक्ट इसको काटने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बटा कितनी आएगी?
लगभग 14 आएगी, 1/14, और 1/14 की वैल्यू कितनी होती है? 7 सही 1/7%। ठीक है, वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा कंसेप्ट है। इस दूध वाले पे अगली क्लास का टाइम हो गया है। इस दूध वाले पे हम लोग क्या करेंगे, दूध वाले कंसेप्ट पे एक सवाल हम लोग बाद में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक अलग अगली क्लास के अंदर एक सवाल और डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, मैं पानी की भी प्राइस डालूंगा कि भाई अब जो पानी है वो उसको मुफ्त में नहीं मिल रहा, तो फिर उसको कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वापस बैक जाकर डिस्कस देख लेना इसको, और अगर फिर भी नहीं हो तो मेरे साथ में टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी टेलीग्राम पे अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे पीएस शेखावत से, तो भी आपको टेलीग्राम पर मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, तो और ज्यादा कुछ इस क्लास में किया नहीं है, बिल्कुल रेशियो को जो है वो हमने बेसिक से उठाया, तो बेसिक से कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। जो पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा हो उसके बारे में कमेंट कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।